गुड आफ्टरनून दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे दोस्तों। तो एक बार फिर मैं सुमित कुमार झाम आपका सभी का स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि हम आज का टॉपिक लेने जा रहे हैं डीआई, वो भी स्टूडेंट मेंस लेवल के ऊपर। और स्टूडेंट डीआई भी हम किस पे लेने जा रहे हैं? कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा पार्टनरशिप। स्टूडेंट सुना है कि नहीं सुना है कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप का? तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टूडेंट मैं डीआई रखने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप सभी मुझे कोऑपरेट करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। चलिए, तो थोड़ा सा स्टूडेंट, जब भी मैं इसके बारे में बात करूंगा कि एक डीआई लेने जा रहा हूं किसके ऊपर? पार्टनरशिप के ऊपर। तो स्टूडेंट पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है आप सभी जानते हैं कि वो दो बातों पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? एक तो इन्वेस्टमेंट पे करता है, दूसरा स्टूडेंट प्रॉफिट जो होता है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो स्टूडेंट हम बात करें पार्टनरशिप के अंदर तो एक सीधी सी बात समझ में आई कि प्रॉफिट, स्टूडेंट क्या बात समझ में आई कि प्रॉफिट दो बातों पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रॉफिट दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट कितना है और दूसरा टाइम कितना है। स्टूडेंट जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, जिसका टाइम ज्यादा होगा, उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि हमारे पास अलग अलग आदमी हैं तो हम प्रॉफिट का रेशो कैसे निकालेंगे? तो हम उनकी इन्वेस्टमेंट को उनके टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक रेशो स्टूडेंट हमारे सामने आ जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछे इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है, तो दैट इज अगेन वेरी सिंपल स्टूडेंट, वो हो जाता है प्रॉफिट बाय टाइम हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछे टाइम का रेशो क्या है, अगेन वेरी सिंपल स्टूडेंट, टाइम का रेशो हो जाता है प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। टाइम का जो रेशो हो जाता है बेटा वो क्या हो जाता है? प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मेरे समझाने का मतलब ये था कि इस डीआई पे जाने से पहले कुछ बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए स्टूडेंट, कुछ बेसिक्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो एक बार मेरे साथ साथ बताइए, प्रॉफिट किसको रिप्रेजेंट करता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम को। इन्वेस्टमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट बाय टाइम को। टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट को। स्टूडेंट अगर ये बातें आपको क्लियर हैं, स्टूडेंट अगर ये बातें आपको क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मुझे बताइए कितने आदमी हैं स्टूडेंट? इसमें निहाल है, मोहन है, मिताली है, सबके इन्वेस्टमेंट अलग दे रखे हैं, सबके प्रॉफिट अलग दे रखे हैं। तो कुछ पार्ट मिसिंग कर रखे हैं। आई थिंक वो मिसिंग पार्ट हमसे पूछे भी गए होंगे। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार ध्यान से, सभी स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? इफ निहाल invested his amount in Uttarakhand state for 9 months and Mitali invested his amount in the same state for 10 months, means निहाल 9 महीने, मिताली 10 months। पूछना चाह रहे हैं फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड बाय ऑल ऑफ देम फ्रॉम उत्तराखंड। वो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर उनको प्रॉफिट कितना हुआ। स्टूडेंट सबसे पहले आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि जो डाटा हमें आसान तरीके से आंसर दे सकता है, मैं केवल स्टूडेंट उसी डाटा का यूज करने वाला हूं। जैसे स्टूडेंट इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, स्टूडेंट ध्यान देना, अगर मैं शुरुआत करता हूं दो बंदों से, प्रॉब्लम क्या है कि मुझे निहाल का प्रॉफिट नहीं पता, ये मुझे पी पता करना है, बट मुझे निहाल का इन्वेस्टमेंट पता है स्टूडेंट। निहाल का प्रॉफिट नहीं पता, निहाल का इन्वेस्टमेंट पता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर दो बंदों की चर्चा कर लूं, सबसे पहले जैसे मैं यहां चर्चा कर लूं निहाल और मिताली की। स्टूडेंट मैं निहाल की चर्चा कर सकता हूं और मिताली की, निहाल और मिताली, इन दो बंदों की स्टूडेंट मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। आप मुझे बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, निहाल और मिताली की यहां पर बात हो रही है स्टूडेंट। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि निहाल ने पैसा कितना लगाया? 15,000 रुपए, वेरी क्लियर। मिताली ने कितना पैसा लगाया? मिताली ने लगाया 12,500। स्टूडेंट निहाल का टाइम कितना है? 9। मिताली का टाइम कितना है? 10 मंथ्स। निहाल का प्रॉफिट नोबडी नोस, लेट इट बी पी। स्टूडेंट आपको पता है कि प्रॉफिट क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है। तो आप ये एक प्रॉफिट कंपोनेंट बन जाता है, आप उसको प्रॉफिट से डिवाइड करके यहां पर भी
स्टूडेंट मिताली की बात कर रहा हूं, मिताली का प्रॉफिट कितना है 25,000 सॉरी स्टूडेंट, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट हमने इधर उधर लिख दिया है, और वो पॉइंट क्या है स्टूडेंट देखिए, मैं यहां इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मिताली की इन्वेस्टमेंट कितनी थी 25,000 स्टूडेंट। और मुझे एक बात और बताइए कि स्टूडेंट यहां पर मिताली की इन्वेस्टमेंट 25,000 है, मिताली का प्रॉफिट कितना है 12,500 स्टूडेंट। ये भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, ये भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रॉफिट को। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आप पी की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास पी की वैल्यू आ जाती है 6750। 100% आपके पास पी की वैल्यू यही आएगी स्टूडेंट, 100% आप इसे सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू यही आएगी। अब अपने को करना क्या है स्टूडेंट, आपने निहाल के प्रॉफिट कंपोनेंट को निहाल के प्रॉफिट कंपोनेंट से डिवाइड किया, मिताली के प्रॉफिट कंपोनेंट को मिताली के प्रॉफिट कंपोनेंट से डिवाइड किया। स्टूडेंट इसे बोलते हैं इक्वेट करना, समानुपात करना, बराबर करना, बैलेंस करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट क्या है, आई इंटू टी को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट वो पूछ रहा है सबका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, स्टूडेंट एक बार सबका सम कर देते हैं, ये निहाल, ये मोहन और ये मिताली, इन तीनों का स्टूडेंट एक बार सम करके बताइए कितना आ रहा है। निहाल, मोहन, मिताली, इन तीनों का स्टूडेंट सम करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। इसमें पी ऐड करना था जस्ट, तो स्टूडेंट आप इसमें पी ऐड कर देंगे। अगर आप इसमें पी ऐड करते हैं स्टूडेंट तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है यहां पर। तो स्टूडेंट सबका टोटल प्रॉफिट जो आना चाहिए था स्टूडेंट वो आ जाता है, कितना आ रहा है, बहुत ही सिंपल 27,250 स्टूडेंट। आपका ऑप्शन 3 स्ट्राइक कर रहा है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन में सीखा कि अगर आपको प्रॉफिट कंपोनेंट से डील करना है तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई, दूसरे केस में भी इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई। स्टूडेंट यहां पर निहाल का प्रॉफिट कितना है पता नहीं, पी मान लिया, मिसिंग है। मिताली का प्रॉफिट कितना है 12,500, इसे सॉल्व करके स्टूडेंट निहाल का प्रॉफिट आ गया, फिर तीनों के प्रॉफिट को ऐड कर दिया और फाइनल स्टूडेंट आपका आंसर आ गया। होप सो गाइस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, इफ टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम हरियाणा, ये रहा स्टूडेंट हरियाणा, बाय ऑल ऑफ देम, मतलब बाय ऑल ऑफ देम टोटल प्रॉफिट इज दिस मच एंड ईच इन्वेस्टेड फॉर 9 months, ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ निहाल इन हरियाणा टू द प्रॉफिट ऑफ मोहन फ्रॉम उत्तराखंड। स्टूडेंट निहाल इन हरियाणा टू द प्रॉफिट ऑफ मोहन फ्रॉम उत्तराखंड। तो चलिए स्टूडेंट एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं, सो आई थिंक आप ट्राई करें स्टूडेंट एक बार। टोटल प्रॉफिट दे रखा है आपको स्टूडेंट, चलिए ट्राई करना चाहिए स्टूडेंट आपको, मैं तो आपको यही कहूंगा कि यू मस्ट ट्राई, आपको ट्राई करना चाहिए स्टूडेंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन पुटअप होगा, सर ट्राई करें तो कैसे करें, किस तरीके से ट्राई करें। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करना चाहता हूं कि स्टूडेंट आप मोहन का प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या। सबसे पहले मैं आपसे मोहन का प्रॉफिट पूछ रहा हूं स्टूडेंट, मोहन का इन्वेस्टमेंट है 7,000, मोहन का प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट मोहन का प्रॉफिट, देखो टाइम सबका बराबर है, टाइम की टेंशन तो है ही नहीं स्टूडेंट क्योंकि सबका टाइम बराबर है। मोहन का इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट टाइम सबका बराबर है, इट मींस टी इज सेम फॉर एवरीवन। मोहन का टी भी वही है, निहाल का टी भी वही है, मिताली का टी भी वही है। तो स्टूडेंट आप मुझे बताइए, सबसे पहले हम एक तरफ लिखते हैं मोहन और एक तरफ लिखते हैं मिताली, क्योंकि जो डाटा हमें पता होगा हम उसी को लिख सकते हैं जिससे कोई आंसर आ सकता है, मोहन एंड मिताली। स्टूडेंट
अब मुझे बताइए, मोहन का इन्वेस्टमेंट है 7,000, टाइम दोनों का सेम है तो टाइम फैक्टर कांस्टेंट। मोहन का प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क। मिताली का इन्वेस्टमेंट कितना है 8,000, मिताली का प्रॉफिट हो गया स्टूडेंट 14,000। तो स्टूडेंट यहां से हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉफिट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉफिट, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट होता है स्टूडेंट, उस समय पे इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। आप मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या स्टूडेंट आप मुझे क्वेश्चन मार्क बता सकते हैं? क्वेश्चन मार्क का मतलब है मोहन का प्रॉफिट। स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क का मतलब आप समझते हैं क्या है? क्वेश्चन मार्क का मतलब है मोहन का प्रॉफिट 12,250, दिस इज द मोहन प्रॉफिट। स्टूडेंट मोहन का प्रॉफिट आपके पास आ चुका है, मोहन का प्रॉफिट आपको क्लियर है कितना है, 12,250, ये मोहन का प्रॉफिट है। तो स्टूडेंट आपके पास जब तीनों का प्रॉफिट गिवन है तो आई थिंक आप निहाल का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपके पास तीनों का प्रॉफिट गिवन है तो आप निहाल का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। कैसे? निहाल का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तीनों के प्रॉफिट में से अदर टू का प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए। स्टूडेंट तीनों के प्रॉफिट में से अदर टू कौन कौन? मोहन और मिताली। स्टूडेंट अदर टू कौन कौन? मोहन और मिताली। मोहन का अभी अभी जस्ट आपने सॉल्व किया है। मोहन का प्रॉफिट कितना है एक बार बताइए? मोहन का है 12,250, मिताली का कितना है स्टूडेंट? 14,000। अगर आप इसे माइनस करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट निहाल का प्रॉफिट निकालने के लिए पहले मोहन का प्रॉफिट सॉल्व कर लें तो कोई दिक्कत तो नहीं। कैसे सॉल्व किया स्टूडेंट? एक बार वंस अगेन मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए बहुत ही आसान है स्टूडेंट। मोहन की इन्वेस्टमेंट को मोहन के प्रॉफिट से डिवाइड करो, दैट इज क्वेश्चन मार्क। मिताली की इन्वेस्टमेंट को मिताली के प्रॉफिट से डिवाइड करो, इसे सॉल्व करने पर मोहन का प्रॉफिट आ जाएगा स्टूडेंट, दैट इज क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन मार्क मींस मोहन का प्रॉफिट। स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क मींस मोहन का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में से आप किसका प्रॉफिट माइनस कर देंगे? मोहन का और मिताली का। आप टोटल प्रॉफिट में से मोहन और मिताली का प्रॉफिट माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या बचेगा? क्या मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट? जब आप तीनों के प्रॉफिट में से मोहन और मिताली को माइनस कर देंगे तो आपके पास निहाल का प्रॉफिट बचेगा, दैट इज अगेन गाइस कितना जल्दी से। अब उसका भी क्वेश्चन क्या है? उसका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पर आके मोहन के प्रॉफिट पे नहीं रुक जाता स्टूडेंट, मोहन के प्रॉफिट पे वो आके नहीं रुक जाता स्टूडेंट। उसका क्वेश्चन भी अगेन बहुत अच्छा है। निहाल का प्रॉफिट आपने सॉल्व कर लिया, निहाल का प्रॉफिट आ जाता है 6125 स्टूडेंट। इसे सॉल्व करने पर निहाल का प्रॉफिट आ जाता है 6125। पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, वो कह रहे हैं निहाल की इन्वेस्टमेंट हरियाणा में, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ निहाल इन हरियाणा टू द प्रॉफिट ऑफ मोहन फ्रॉम उत्तराखंड। अब निहाल की इन्वेस्टमेंट क्या है भाई? हरियाणा के अंदर निहाल का प्रॉफिट तो आ गया आपके पास। निहाल की इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर स्टूडेंट, निहाल ये रहा निहाल, निहाल की इन्वेस्टमेंट मालूम नहीं, निहाल का प्रॉफिट मालूम है। चलिए इसको आप इक्वेट कर दें किसी के साथ भी, आप चाहें तो उसको मोहन के साथ कर दें, चाहें तो इसको मिताली के साथ कर दें, चॉइस आपकी है। चलो मैं मिताली के साथ कर देता हूं स्टूडेंट। मिताली की इन्वेस्टमेंट अपॉन मिताली का प्रॉफिट, मिताली की इन्वेस्टमेंट अपॉन मिताली का प्रॉफिट। स्टूडेंट जब मैं ये करता हूं, क्योंकि टाइम फैक्टर तो कांस्टेंट है स्टूडेंट, टाइम फैक्टर तो कांस्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्रॉफिट को। दोनों के इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो सेम होगा क्योंकि सबका टाइम सेम है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं निहाल के बारे में। क्या मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट निहाल का कितना इन्वेस्टमेंट है? पता ही नहीं है। वंस अगेन गाइस, निहाल का इन्वेस्टमेंट पता नहीं है। क्या स्टूडेंट आप मुझे निहाल का प्रॉफिट बता सकते हैं? 6125। इसके अलावा स्टूडेंट क्या आप मुझे मोहन की इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं? सॉरी मिताली की, M4 यहां पर M4 मिताली है 8000, यहां पर 8K, और उसकी कितनी है? मिताली का प्रॉफिट कितना दे रखे हैं? 14K। तो स्टूडेंट जब आप इसे सॉल्व करेंगे,
निहाल और मोहिनी को जब आप इक्वेट करेंगे प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट वाइज, तो आपके पास एक निहाल का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा सॉल्व करने पर। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक निहाल का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा जो कितना होगा स्टूडेंट, 3500। 3500। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि निहाल का इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर जो अभी अभी स्टूडेंट 35 आ गया है, इसका रेशो किसके साथ, इसका रेशो है स्टूडेंट मोहन फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड में गए और मोहन का क्या प्रॉफिट, ये रहा मोहन का प्रॉफिट 8000, इसके साथ कह रहे हैं स्टूडेंट, वो कहना चाह रहा है कि ये रेशो, ये जो हरियाणा में निहाल का इन्वेस्टमेंट है उत्तराखंड में मोहन के प्रॉफिट के साथ कितना होगा स्टूडेंट। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ रहा है आप कैलकुलेट कीजिए। ये 3500, इसका रेशो हमारे पूछना चाह रहा है किसके साथ, 8000 के साथ। स्टूडेंट ये रेशो किसके साथ पूछना चाह रहा है, 8000 के साथ। कैलकुलेट करके बताइए। होप सो गाइस 7:16 आ रहा है, 7:16। स्टूडेंट फिर भी कोई डाउट है तो एक बार आप क्वेश्चन को एकदम जीरो लेवल से रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, इसका एक एक स्टेप शुरुआत से देख सकते हैं। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है स्टूडेंट। इसमें निहाल, मोहन और मिताली इन्वेस्टेड इन मध्य प्रदेश, उनके टाइम दे रखे हैं 5 महीने, 8 महीने, 6 महीने, दैट्स वेरी गुड। प्रॉफिट अर्न्ड बाय मिताली फ्रॉम मध्य प्रदेश, लीजिए कौन सा प्रदेश है जी, मध्य प्रदेश है, दैट्स वेरी गुड। प्रॉफिट अर्न्ड बाय मिताली इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट earned by Nihal and Mohan together from that state। स्टूडेंट यहां पर एक कंपैरिजन टाइप डाटा पूछा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब भी वो बात प्रॉफिट की करता है हमारे दिमाग में एक ही बात आती है। स्टूडेंट पहले तो आप इनकी इन्वेस्टमेंट से क्लियर है, इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकी इन्वेस्टमेंट आपको क्लियर है स्टूडेंट। जब भी वो बात प्रॉफिट की करता है तो हमारे माइंड में स्टूडेंट एक ही बात आती है, क्या भाई, कि प्रॉफिट रिप्रेजेंट किया जाता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम्स, दैट इज गुड। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कौन कौन है भाई, निहाल है, मोहन है और मिताली है। दीज आर 3 पीपल गाइस, निहाल, मोहन एंड मिताली। गुड। निहाल कितने रुपए लगा रहा है जी, निहाल लगा रहा है 4000 रुपीज, दैट्स गुड। मोहन कितने लगा रहा है 5000, अगेन वेरी गुड। मिताली कितना इसमें इन्वेस्ट करिए 45, दैट्स गुड। अब इनके टाइम, यू नो गाइस इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, अगर आप प्रॉफिट पे जाना चाहते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई जरूर करना होगा, है ना। तो पहले नंबर पे 5 महीने आ जाते हैं निहाल के, वेरी गुड। उसके बाद 8 महीने आ जाते हैं मोहन के, अगेन वेरी गुड। उसके बाद मिताली के 6 मंथ आ जाते हैं स्टूडेंट, अगेन वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहां पर मैं जो समझ पाता हूं वो ये समझ पाता हूं कि ये रेशो एक जनरेट हो जाता है, दैट इज 20:40:27। 20:40:27। स्टूडेंट अब पॉइंट ये आता है कि निहाल, मोहन, मिताली, स्टूडेंट निहाल, मोहन, मिताली, क्वेश्चन ये आता है कि मिताली का जो प्रॉफिट है दैट इज 27 इज व्हाट परसेंट ऑफ, मिताली का प्रॉफिट दैट इज व्हाट 27, मिताली का जो प्रॉफिट है दैट इज व्हाट 27 इज व्हाट परसेंट ऑफ निहाल प्लस में मोहन, निहाल प्लस में मोहन। स्टूडेंट यहां पर पॉइंट ये आता है कि 2760 का कितने परसेंट है। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, ये आपका 5, ये आपका 3, ये आपका 9, यू नो गाइस योर आंसर विल बी 45%। स्टूडेंट इसे कैलकुलेट करने पर आपके पास आंसर आ जाता है 45%। किसी को डाउट? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। सो गाइस नेक्स्ट वन, अब
स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आसाम स्टेट की बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट आसाम। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ निहाल एंड मोहन इज 85। आसाम में गए, निहाल और मोहन दोनों की नहीं पता स्टूडेंट, दोनों का टोटल दे दिया। निहाल और मोहन के टाइम भी दे दिए 4 मंथ 6 मंथ एंड नंबर ऑफ मंथ्स मिताली इन्वेस्टेड हर अमाउंट, मिताली का टाइम पूछ लिया। चलिए स्टूडेंट एक बार अपना माइंड लगाइए। देखते हैं आप कैसे करते हैं स्टूडेंट। 1 मिनट टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे अगर मैं वापसी करता हूं, इस क्वेश्चन पे आता हूं, तो आप एक पार्ट को x मान लीजिए, तो दूसरा पार्ट हो जाता है स्टूडेंट 85,000 माइनस एक्स। अगर एक पार्ट x है तो दूसरा कितना हो गया 85,000 माइनस एक्स। दैट्स वेरी गुड स्टूडेंट। आप तो जानते हैं कि इस क्वेश्चन में दोनों के टाइमिंग्स को भी डिफर किया गया है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट दोनों के टाइमिंग को डिफर किया गया है। निहाल का टाइमिंग कुछ और है, निहाल एंड मोहन, दीज आर टू पीपल गाइस, निहाल एंड मोहन। निहाल का इन्वेस्टमेंट x है, मोहन का है 85,000 माइनस एक्स। वेरी क्लियर। निहाल का टाइमिंग कितना है 4 मंथ्स, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसका टाइम कितना है 6 मंथ। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को। और दोनों के प्रॉफिट की बात करें, एक आदमी का प्रॉफिट 20 है, दूसरे का प्रॉफिट 30 है। दिस इज 20,000 प्रॉफिट बाय द फर्स्ट वन, 30,000 प्रॉफिट बाय द सेकंड वन। स्टूडेंट सॉल्व करके आपके पास एक x का वैल्यू आ जाएगा। ये आ गया स्टूडेंट कितना 42,500। मींस आपके पास स्टूडेंट निहाल का इन्वेस्टमेंट आ गया, मींस आपके पास x का वैल्यू आ गया, निहाल का इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट अब आपको करना क्या है, निहाल का इन्वेस्टमेंट ठीक है हमें पता चल गया, अब हमें मिताली का टाइम निकालना है। स्टूडेंट अब क्वेश्चन को ले जाते हैं निहाल और मिताली के बीच में। स्टूडेंट अब हम अपने क्वेश्चन को मूव करवाते हैं किसके बीच में, निहाल और मिताली के बीच में। चलिए पहला राउंड क्या था स्टूडेंट, निहाल के साथ मोहन को ले रहे थे। अगला राउंड क्या है, निहाल के साथ मिताली को हम कनेक्ट करेंगे। स्टूडेंट वंस अगेन, निहाल ने कितना इन्वेस्ट किया 42,500। निहाल का टाइमिंग कितना था स्टूडेंट, इट इज गिवन 4 मंथ्स। डन। सेकंड पार्ट मिताली, यू नो गाइस मिताली का इन्वेस्टमेंट कितना है आप मुझे बता सकते हैं। मिताली का यहां क्लियर शो कर रहा है 17,000। मिताली का टाइम नहीं पता स्टूडेंट, अपने को किसका टाइम नहीं पता, मिताली का। अब निहाल के प्रॉफिट को निहाल के प्रॉफिट से डिवाइड करना होगा, मिताली के प्रॉफिट को मिताली के प्रॉफिट से। निहाल का है स्टूडेंट 20,000 और मिताली का है स्टूडेंट 40,000, और इससे इक्वेट करना होगा स्टूडेंट। यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम that is represented by the profit, investment into time that is represented by the profit। you know guys निहाल का IT निहाल के प्रॉफिट से डिवाइड हो जाएगा, मिताली का IT मिताली के प्रॉफिट से डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक टी का वैल्यू आ जाता है। क्या आप मुझे टी का वैल्यू बता सकते हैं कैलकुलेट करके कितना आ रहा है स्टूडेंट टी का वैल्यू सॉल्व करने पर? आई एम वेरी श्योर गाइस अगर आप इसे सॉल्व करेंगे टी का वैल्यू सॉल्व करने पर 20 मंथ्स आ जाएगा, 20 महीने। स्टूडेंट इसे सॉल्व करने पर टी का वैल्यू 20 मंथ्स आएगा ही आएगा। मैं आपको रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत इजी था, ध्यान दीजिए।
निहाल का इन्वेस्टमेंट आपने मान लिया x, निहाल का टाइम हो गया 4, IT रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को, मोहन का I इतना है, मोहन का T इतना है, डिवाइडेड बाय मोहन का प्रॉफिट, सॉल्व करके x आ गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन को ले जाओ निहाल या मिताली में या फिर मोहन या मिताली में, बट मिताली को रखना कंपलसरी है क्योंकि मिताली का टाइम पूछा गया आपसे। तो स्टूडेंट निहाल का आईटी निहाल के प्रॉफिट के साथ, मिताली का आईटी मिताली के प्रॉफिट के साथ। स्टूडेंट सॉल्व करने पर टी का वैल्यू 20 आ रहा है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दैट्स गुड। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को भी ध्यान से। स्टूडेंट इस बार स्टेट केरला चूज की गई है। इस बार स्टूडेंट स्टेट चूज की गई केरला। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल ऑफ देम इन केरला इज 10,000। यू नो गाइस, अगर एवरेज 10,000 है तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 30। उसमें से अगर निहाल की माइनस कर देंगे 9,000, उसमें से मोहन की माइनस कर देंगे 10,000, तो आपके पास किसका इन्वेस्टमेंट बचेगा? आपके पास बचेगा मिताली का इन्वेस्टमेंट। आपके पास किसका इन्वेस्टमेंट बचेगा स्टूडेंट? मिताली का इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? आपके पास जो बचेगा वो मिताली का इन्वेस्टमेंट बचेगा। क्या बचेगा? मिताली का इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से स्टूडेंट वो कह रहे कि एवरेज प्रॉफिट, बात आ गई स्टूडेंट प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ऑल ऑफ देम फ्रॉम द 3 स्टेट। बेटा उनका जो प्रॉफिट है वो कितना शो करे? 6,000। इट मींस टोटल प्रॉफिट हो गया 18,000, क्योंकि एवरेज 6,000 है, टोटल 18,000। उसमें से स्टूडेंट ये दोनों प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। ये दोनों प्रॉफिट माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास मिताली का प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है स्टूडेंट मिताली का प्रॉफिट? मिताली का प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट, वो आपके पास कितना आ रहा है आप ये डिफरेंस करके बताएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट मिताली का इन्वेस्टमेंट बताइए कितना आ रहा है। सब्ट्रैक्ट कीजिए स्टूडेंट, टोटल में से दोनों को माइनस कीजिए। किसको? निहाल और मोहन को। तो माइनस करेंगे स्टूडेंट, आपके पास एक मिताली का इन्वेस्टमेंट एक वैल्यू आ रही है, दैट इज व्हाट आई थिंक 11,000 आ रही है मिताली की इन्वेस्टमेंट। गुड। दूसरे पॉइंट पे अगर मिताली का प्रॉफिट देखें, वो भी आपके पास आ रहा है। माइनस करते हैं स्टूडेंट, मिताली का प्रॉफिट आपके पास कितना आ रहा है? 75। गुड गाइस, 20 से 20 कैंसिल, ये 15 और ये स्टूडेंट आपका हो जाता है, इससे 5 से कैंसिल करेंगे 22। रेशो बना लिया स्टूडेंट आपने, मिताली की इन्वेस्टमेंट और मिताली के प्रॉफिट का आपने एक रेशो बना लिया स्टूडेंट। यहां पर ये कितना ज्यादा है? मिताली का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 22, मिताली के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है? दिस इज यू नो गाइस हाउ मच मोर, जल्दी से मुझे बताइए। दिस इज 7 मोर। और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं स्टूडेंट? हम कंपेयर किससे कर रहे हैं प्लीज मुझे बताइए। हम कंपेयर कर रहे हैं अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिताली, मिताली के इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। यू नो गाइस हम कंपेयर कर रहे हैं मिताली के इन्वेस्टमेंट से। सो दिस 7 on 22, this 7 on 22 is how much percent? इसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट तो ये आपका आ जाता है 31 and 9/11%। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 31 and 9/11%। आई होप गाइस किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। You know guys, this is very clear to everybody. So guys, move on next one. You know guys, ये क्वेश्चन एकदम डिफरेंट आ गया। प्रॉफिट की बात हो गई। क्या कह रहा है? दो कंपनी है स्टूडेंट 2012 से लेकर 2017 तक। देयर आर 2 कंपनीज यू नो गाइस 2012 से 2017 तक। एक है स्टूडेंट सोनी और दूसरी है सैमसंग। बेटा 2 कंपनी हैं, उनके किसी का कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो किसी की प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, फॉर्मूला दे रखा है कि प्रॉफिट इज व्हाट? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है,
ये हम पहले से ही जानते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ, बेटा सेल्स का मतलब है इनकम, सेल का मतलब है सेलिंग प्राइस। What is the ratio of sales of electronic items by Sony in 2016? Sony in 2016 and Samsung in the same year. And Samsung in the same year. Student ध्यान देना है आपको। Sony in 2016, चलिए ये रहा स्टूडेंट सोनी, ये रहा सोनी पे प्रॉफिट, रेशो पूछा है स्टूडेंट। अब सोनी 2016 के अंदर मैं गया 2016 में और बात कर रहा है सोनी की, उधर से 2016 में मैं दोबारा से गया, इस बार बात कर रहा है सैमसंग की। सोनी सैमसंग बहुत अच्छे ब्रांड है स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं सोनी की तो ये 540 है स्टूडेंट, प्रॉफिट 25%, दैट्स गुड। ये स्टूडेंट मैंने क्या किया, सोनी की जो आइटम है 2016 के अंदर उसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया, क्योंकि जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई करते हो तो सेलिंग प्राइस तो निकल जाता है, एम आई राइट। इसी तरह से स्टूडेंट मैं सेकंड आइटम पे गया, किसमें, सैमसंग पे गया, उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज ओनली 120 है। तो यहां स्टूडेंट 100 से 100 कैंसिल, एक कैंसिलेशन का सिलसिला स्टूडेंट चलेगा, कोई किससे कैंसिल होगा, कोई किसी से कैंसिल होगा, यहां 0 से 0 भी कैंसिल की जा सकती है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट फाइनली आपको कैंसिल करना है और कैंसिल करके मुझे बताइए रेशो कितना आ रहा है आपके पास। आई एम गिविंग यू गाइस ओनली 45 सेकेंड, जल्दी से आप मुझे कैंसिल करके रेशो बताइए कितना आ रहा है स्टूडेंट। फाइनली जब आप करेंगे स्टूडेंट ये सब कट फटा के रेशो आना चाहिए 15:32। दिस इज द फाइनल आंसर। यू नो गाइस, यहां पर हमसे सोनी और सैमसंग का क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है स्टूडेंट। सोनी और सैमसंग का क्या पूछ रहा है, रेशो कितना आ रहा है। इज इट क्लियर? आपने इस क्वेश्चन में क्या किया स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन में किया कि 2016 का जो कॉस्ट प्राइस था उसके ऊपर प्रॉफिट अप्लाई किया, इसी तरह से सैमसंग में भी प्रॉफिट अप्लाई किया। सो गाइस नेक्स्ट वन, चलिए बहुत बढ़िया स्टूडेंट, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि एवरेज इनकम ऑफ सोनी फ्रॉम द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इन द ईयर 2012 एंड 2015 टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज इनकम ऑफ सैमसंग फ्रॉम सेल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स इन दीज ईयर्स। एक बात इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज इन द ईयर 2012, प्रॉफिट परसेंटेज 2012 में दे नहीं रखा स्टूडेंट, इस 2 टाइम्स ऑफ दुगना होगा जो 2014 में है, केवल सोनी के लिए। बेटा सोनी 2014 में 20% है, तो यहां ये दुगना है, 20 का दुगना कितना होता है भाई, आई थिंक 40 होता है। स्टूडेंट वो कहना चाह रहे हैं एवरेज इनकम ऑफ सोनी, सोनी को 2012 में देखना है और 2015 में देखना है। सोनी की सेल 2012 में 480, 40%, 140%, दैट्स गुड। प्लस में 2015 में 640, 125%। एवरेज मतलब 2 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट, एवरेज का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड कर दो। इज इट ओके बेटा, एवरेज का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करना है अपॉन में, अपॉन में। ये तो एवरेज निकला किसका, सोनी का। इसी तरह से स्टूडेंट आप किस पे जाएंगे, सैमसंग पे जाएंगे, बट सैमसंग के ईयर डिफरेंट है। सैमसंग 2014 में, सैमसंग बेटा 2014 पे जा रहा है और 2016 पे जा रहा है। सैमसंग 2014, ये रहा स्टूडेंट 2014, ये रहा 2016। सैमसंग स्टूडेंट 2014
और 2014 में 130%। उसके बाद यहां पर स्टूडेंट ये 1200 है और यहां पर स्टूडेंट ये 20% है, डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट और इसका परसेंटेज निकालने के लिए कितने परसेंट है, इनटू में 100 करना मत भूलिए। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, थ्रू आउट परसेंटेज हटा दीजिए स्टूडेंट, थ्रू आउट परसेंटेज को रिमूव कर दीजिए क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो चुकी है स्टूडेंट, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गई बच्चों, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, 0 से 0 पे कैंसिल हो जाएगी, एक प्रॉपर कैलकुलेशन बन जाएगी स्टूडेंट। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर आपका 63% आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, 63% आएगा। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप बहुत जीनियस हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। इसमें एक अहम पहलू यह था बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कि 2012 का जो प्रॉफिट है 2014 के प्रॉफिट से डबल है, मींस यहां 20 है तो ऊपर 40 होगा केवल सोनी के लिए स्टूडेंट। ये इसमें इंपॉर्टेंट पहलू था, बाकी कुछ भी नहीं था। मींस स्टूडेंट ऊपर सोनी के 2 ईयर्स हैं, 2012 2015 सोनी के सेलिंग प्राइस का एवरेज है, नीचे सैमसंग है 2014 2016 का एवरेज है। ये एक डिवाइड करके परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारा 63 आना चाहिए। दैट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जल्दी से एक बार ट्राई हो जाए, वो क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट देखिए। If total income from the sales of electronic items by Sony and Samsung together in the year 2013 में गए स्टूडेंट, हमें टोटल इनकम कितनी दे रखी है स्टूडेंट, दिस मच। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सैमसंग। सैमसंग की कॉस्ट बतानी है बेटा, ये अपने को नहीं पता, ये वाला पॉइंट बताना है अपने को, ये वाला पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व कैसे करेंगे हमें ये नहीं पता। लेट इट बी एक्स, यू नो गाइस, एक्स का 40% हमें प्रॉफिट हो रहा है। इट मींस जब सेल करेंगे 140 हो जाएगा। यहां पर स्टूडेंट हमें प्रॉफिट हो रहा है कितना, 48। और स्टूडेंट इसके बाद टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3498 स्टूडेंट, दैट्स गुड। यहां पर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक्स। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट, ये वैल्यू कितनी है एक्स, और उस पर हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 40। यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 48। तो स्टूडेंट सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू क्या मुझे बता सकते हैं कितनी आ रही है। होप सो गाइस आप इसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी से आप मुझे एक्स की वैल्यू बता देंगे। चलिए आपके पास 45 सेकंड का टाइम है स्टूडेंट, आपको सॉल्व करके बताना है यहां एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। डू फास्ट। बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू आपकी 1600 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 1600। जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे, वो आपने क्या किया, दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड करके
3498 के बराबर कर दिया, 3498 के बराबर कर दिया। नेक्स्ट वन गाइस, क्या कह रहे हैं, द टोटल इनकम, पढ़िए ध्यान से, वो कह रहे हैं टोटल इनकम फ्रॉम द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाय सोनी एंड सैमसंग टुगेदर इन 2015 इज दिस मच। टोटल इनकम बाय द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इन 2015, बेटा इस बार डाटा 2015 पे चला गया, ठीक है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सैमसंग इन 2015। स्टूडेंट ये वाला पॉइंट हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क, ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज। स्टूडेंट सबसे पहले 640 का 45%, और वो भी हमें क्या दे रखा है, टोटल इनकम दे रखी है स्टूडेंट, तो यहां 145% आप कर देंगे क्योंकि हमें दे रखी है इनकम। उसके बाद ये 960 है, दैट्स गुड गाइस, 960, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालना था, यहां पर स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, यहां पर स्टूडेंट हमें इसका कॉस्ट प्राइस तो दे रखा है, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, कितना होगा ये प्रॉफिट परसेंटेज। स्टूडेंट अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100, अब ये कह सकते हैं 960 का 100 प्लस में x अपॉन में 100, और ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 1936 के बराबर आनी चाहिए। इससे सॉल्व करके स्टूडेंट आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल कम 5%। एक तो तरीका ये है स्टूडेंट, और एक तरीका ये भी है कि आप कैसे करते हैं स्टूडेंट, आप एक काम करते हैं स्टूडेंट, आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन में स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, आपके पास टोटल 936 है ना, है ना 936, आप इसमें से सोनी का सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं। किसका सेलिंग प्राइस, सोनी का। अब सोनी का सेलिंग प्राइस कितना है, ये तो दोनों है, सैमसंग और सोनी, सैमसंग प्लस सोनी में से स्टूडेंट अगर आप सोनी माइनस कर देंगे तो ये आपका 928 माइनस हो गया मेरे हिसाब से स्टूडेंट, आपके पास 928 आपने माइनस कर दिया, 1936 में से 928 माइनस करेंगे 1008, और हमने ये खरीदा कितने में है, 960 में, बेचा कितने में है, इतने में, प्रॉफिट कितना 48, किसके ऊपर 960, 48 का प्रॉफिट हो रहा है बेटा 960 के ऊपर, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं 48 का प्रॉफिट 960 के ऊपर, इट इज अगेन 5%। तो स्टूडेंट दोनों के एसपी में से बेटा, अगर दोनों के सेलिंग प्राइस में से अगर आप किसी एक का सेलिंग प्राइस हटा देते हैं तो आपके पास दूसरे का सेलिंग प्राइस बच जाता है। टोटल एसपी 1936, उसमें से सोनी, आई थिंक सोनी का आपने एसपी माइनस कर दिया, एसपी मींस सेल, सेल मींस इनकम, तो आपके पास अब सैमसंग का सीपी भी है, सैमसंग का एसपी भी है, तो सैमसंग का प्रॉफिट आ जाता है 48, सैमसंग का प्रॉफिट 48 किसके ऊपर है, 960 के ऊपर। स्टूडेंट दिस विल बी 960 के ऊपर है, हाँ या ना, इट इज व्हाट 5%। तो स्टूडेंट मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इज वेरी वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इफ द टोटल इनकम फ्रॉम द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाय सोनी एंड सैमसंग टुगेदर, दोनों की टोटल इनकम दे रखी है और दोनों के कॉस्ट प्राइस के रेशियो दे रखे हैं,
दोनों की टोटल इनकम दे दी, दोनों के सीपी का रेशो दे दिया, डिफरेंस पूछा है दोनों के कोस्ट के अंदर 2017 में। बेटा दोनों के सीपी, एक कंपनी है सोनी और दूसरी कंपनी है स्टूडेंट सैमसंग। सोनी सैमसंग 7x 5x। यहां पर स्टूडेंट प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये 7x है, ये 5x है, यहां प्रॉफिट 30, यहां 40। 7x का 130%, 5x का 140%, और वो डिफरेंस आपको दे रखा है स्टूडेंट 2415। सो आई थिंक स्टूडेंट इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ये आपको सीपी दे रखे हैं स्टूडेंट, क्या दे रखे हैं आपको, सीपी, और आप एसपी का डिफरेंस करने जा रहे हैं। 91x माइनस में 70x इज इक्वल टू 2415। इसे सॉल्व करके स्टूडेंट आपके पास कुछ ना कुछ तो x की वैल्यू जरूर आएगी। आई एम वेरी श्योर गाइस, इसे सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगी। और वो कितनी आ रही है स्टूडेंट, सॉल्व करने पर x की वैल्यू 150 आ रही है। और वो आपसे पूछ रहा है कि दोनों के सीपी का डिफरेंस। तो स्टूडेंट दोनों के कोस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2x। दोनों के कोस्ट प्राइस का डिफरेंस आ रहा है 2x, दैट इज 300। दैट इज 300। तो स्टूडेंट आज हमने एक प्रॉफिट लॉस की डीआई की, मिसिंग डीआई, और एक हमने डीआई की किसकी, पार्टनरशिप की। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये दोनों डीआई आपको काफी हेल्पफुल होंगी आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो स्टूडेंट वंस अगेन थैंक यू गाइस। और आपको बार बार यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका उलझता है तो उसे रिपीट करके अच्छे से समझिए। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया गया है। अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, मिलते हैं।